मैं क्लैरिटी ऐप हूं और यहां मैं आपकी जिंदगी की वो अनसुलझी कहानियां सुनाता हूं जो आप किसी को नहीं बताते सिवाय मेरे। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है, खुद से भरोसा उठ जाता है और किसी भी काम को करने के लिए आत्मविश्वास खत्म हो चुका होता है। ये कहानी संचित की है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला संचित बाकी लड़कों की जैसे बिल्कुल साधारण ही था। कॉलेज के दिनों में उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अंकिता। अंकिता के साथ वो 2 साल के रिलेशनशिप में रहा, लेकिन अंकिता ने एक दूसरे लड़के के कारण संचित से ब्रेकअप कर लिया था। कुछ दिनों तक संचित के लिए संभल पाना मुश्किल था, लेकिन समय के साथ साथ वो आगे बढ़ता गया और अंकिता उसका अतीत बन चुकी थी। संचित को नौकरी करते हुए कुछ साल हो गए थे और हाल ही में उसके ऑफिस में छवि नाम की एक लड़की ने ज्वाइन किया था। छवि संचित की ही टीम में काम करने वाली थी और इसी कारण से कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी खासी रैपो बन गई थी। कई बार दोनों ऑफिस के बाद भी मिला करते थे और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। संचित अब बहुत खुश रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद छवि ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। संचित उसके साथ खुश था और सपने संजो रहा था। एक दिन अचानक उसे पता चला कि छवि ने रिजाइन कर दिया है। संचित को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़की पर वो आंखें बंद करके विश्वास करता है, उसने उसे इस बारे में पहले बताना भी ठीक नहीं समझा। और आखिर रिजाइन करने के पीछे वजह क्या थी, उसे यह भी नहीं पता था। संचित को इस बात का बहुत बुरा लगा और जब उसने इस बारे में छवि से बात की तो उसने बताया कि उसकी शादी पक्की हो गई है और उसका फियांसे अमेरिका में रहता है और इसीलिए जल्द ही वो शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी। संचित की जिंदगी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि संचित को इसकी कानों कान भनक भी नहीं लगी, जबकि छवि से उसकी हर रोज ऑफिस में मुलाकात होती और फोन पर बात भी। संचित के लिए खुद को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। इस बारे में उसका छवि से झगड़ा भी हुआ, लेकिन छवि ने बताया कि उसके घर वालों को एक अच्छा सेटल्ड लड़का चाहिए था और संचित के आगे किसी यूएस में नौकरी करने वाले लड़के का पैकेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जाहिर सी बात है उससे बेहतर होगा। इनफैक्ट छवि ने उसे यह भी बताया कि उसने कभी संचित से शादी करने जैसा कुछ सोचा ही नहीं था। ये सपने तो वो खुद अकेला ही देख रहा था। संचित के साथ दूसरी बार धोखा हुआ था जब किसी लड़की ने उसे दूसरे लड़के के कारण छोड़ दिया हो। खुद को संभालने के लिए पहले वो ये सोचता था कि जिन लड़कियों को उसने डेट किया उन दोनों में ही खराबी थी। उसे अंकिता और छवि ही मतलबी लगने लगी और उसे लगता कि दोनों ही रिलेशनशिप्स में उसकी कोई गलती थी ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास टूट गया था। वो सेल्फ डाउट करने लगा था। उसे अपनी कैपेबिलिटीज, लुक्स और यहां तक कि सैलरी पर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उसे लगने लगा कि उसी में कुछ गड़बड़ी है जो लड़कियां उसे धोखा देती है। वो इस एहसास में इस कदर डूब चुका था कि अब वो खुद को किसी और लड़की के लायक भी नहीं समझता था। संचित की उम्र 28 साल हो चुकी है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अब शादी कर ले। हालांकि उसके माता पिता उसके अंदर सेल्फ डाउट का जो तूफान उठा हुआ है उससे बिल्कुल अनजान हैं। उसकी फैमिली ने उसे कई लड़कियों से मिलवाया भी, लेकिन संचित ने सभी के लिए मना कर दिया। संचित के पेरेंट्स का उस पर शादी करने का बहुत प्रेशर है। उसके ऑफिस में 2 लड़कियां थी जिन्हें वो पसंद करता है, लेकिन उसने कभी उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करी थी क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो किसी लड़की के लायक भी है। वो उन दोनों लड़कियों में से किसी एक के साथ सेटल होने के बारे में सोचने लगा है। हालांकि उसमें कॉन्फिडेंस अब भी नहीं है और वो ये भी नहीं जानता कि कैसे आगे बढ़ना है और ये करना सही है भी या नहीं। संचित अब क्लैरिटी ऐप पर बात कर रहा है और हर रोज बेटर फील कर रहा है।
तकलीफ, समस्याएं, परेशानियां सबके साथ होती है, लेकिन बात करके इन्हें दूर और दिल को हल्का किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी परेशानी में उलझे हुए हैं तो मुझे बताइए। यकीन मानिए, आप बेहतर महसूस करेंगे। बताने के लिए क्लैरिटी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। मैं जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ मिलूंगा।